हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट असर्शन रीजन टाइप साइंस के क्वेश्चंस। तो जानते हैं असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैं साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का असर्शन रीजन टाइप आंसर लेकर के आया हूँ। इसमें करना क्या होता है, देखिए पहला ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ है आपके पास। यदि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट करेंगे। बी में लिखा है असर्शन रीजन दोनों ट्रू होगा लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तब हम ऑप्शन बी में टिक करेंगे। असर्शन ट्रू होगा रीजन फॉल्स होगा तो हम सी में टिक करेंगे। असर्शन फॉल्स होगा रीजन ट्रू होगा तो ऑप्शन डी में हम टिक करेंगे। तो हम क्वेश्चंस देख के करते हैं। क्वेश्चंस पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताएंगे आप क्या होता है। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, या कह सकते हैं ऐसा मेटल का ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर का होता है उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड है पहला, तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देखेंगे तो लिखा है दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, ये भी एकदम सही लिखा हुआ है। एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है, तो ये देख रहे हैं असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे। 1 का जो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन है सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। जानते हैं सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको केरोसिन में देकर रखते हैं। तो रीजन देखते हैं क्या लिखा है। सोडियम और पोटेशियम बिलोंग टू ग्रुप ऑफ फर्स्ट ए सो दे आर अल्कली मेटल। तो सोडियम और पोटेशियम तो अल्कली मेटल है। रीजन भी सही लिखा हुआ है, असर्शन भी सही लिखा है, मगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये है सोडियम पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर मारेंगे इसका बी। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर है आपका। थर्ड नंबर में देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस पीरियड। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस पीरियड, तो पीरियड में जो होता है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, क्योंकि हम जानते हैं इधर जो लिखा होता है मेटल और इधर लिखा होता है नॉन मेटल। तो पीरियड में हम बात करेंगे तो मेटल से इधर नॉन मेटल होता है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, तब तो ये नॉन मेटल होते जा रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। असर्शन ट्रू है। मेटल्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो गलत लिखा है, क्योंकि मेटल जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, मेटल जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे हम लोग, असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। तो बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन में हम लोग जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन ही से ब्लड सेल तक लेके जाता है। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का से ज़्यादा एफिनिटी रखता है, इसीलिए ऑक्सी हेमोग्लोबिन नाम का केमिकल बनाता है ऑक्सीजन को लेकर के। तो ये बिल्कुल असर्शन सही लिखा है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन विच हैज हाई एफिनिटी टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि हम जानते हैं अभी तुरंत बताया है हेमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा एफिनिटी होता है। तो रीजन जो हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, असर्शन ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दिया है, हेमोग्लोबिन हैज़ ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो देखेंगे द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो बिल्कुल गलत लिखा है। यूरिन बाहर निकालने का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट जो है किडनी फिल्टर्स द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड यूरिन। तो ये रीजन जो है बिल्कुल सही लिखा है, ये फॉल्स लिखा है असर्शन, लेकिन ये ट्रू लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असर्शन इनकरेक्ट और रीजन करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो बिल्कुल सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उसको विलाई कहते हैं। इसका काम क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से ये ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो देखिए क्या लिखा, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात लिखा है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन आप लोग लिखेंगे कैसे, इसे 6 का ए आंसर लिखेंगे आप लोग इस तरह से इसका। 7 नंबर में देखिए, कनकेव मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च, व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट। ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट लिखा है, कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर को क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या रीजन में यही लिखा है? तो बिल्कुल नहीं लिखा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इमेज फॉर्म इज रियल इन्वर्टेड। ये भी बिल्कुल ट्रू लिखा है, मतलब एसर्शन भी ट्रू लिखा है, रीजन भी ट्रू लिखा है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन रीजन का, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोग लिखेंगे बी। देखिए ये दोनों वचन सही लिखा हुआ है, एसर्शन भी सही लिखा है, रीजन भी सही लिखा है, मगर क्या एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है नीचे वाला लाइन? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज़ लिखा है, ये अलग चीज़ लिखा है। आपस में दोनों बात सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर, रेड कलर यूज इन डेंजर सिग्नल। तो ये तो बिल्कुल सही वचन लिखा है, कोई भी बता सकता है रेड कलर डेंजर सिग्नल में लिखा यूज होता है। द स्कैटरिंग ऑफ रेड इज मोर, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है। ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है, हम जानते हैं ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स। तो पहला एसर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी में था एसर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 9 नंबर में, इलेक्ट्रिक फैन वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक फैन जो है मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करता है, ट्रू लिखा है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी जो लिखा है ट्रू लिखा है। मतलब दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग बात है, लेकिन दोनों सही है। एसर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, दोनों जब ट्रू होगा तो ऑप्शन नंबर हम बी लिखेंगे, हम जानते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ मैंने आंसर भी लिख दिया है 9 का बी। देखेंगे टाइप करने में काफ़ी मेहनत होता है, तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। इस वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, सेलेक्ट करना पड़ता है हर एक जगह, सारे सैम्पल पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर से, सैम्पल पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है। एसर्शन, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर देन कॉपर। तो ये तो बिल्कुल सही है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज स्लाइटली हायर देन सिल्वर, ये भी बिल्कुल सही, सिल्वर से हायर होता है रेसिस्टिविटी कॉपर का। तो दोनों सही लिखा है, इसीलिए ये जो है सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिस चीज़ का रेसिस्टिविटी हाई लो होगा वो बेटर कंडक्टर होगा, ठीक है। तो कॉपर का रेसिस्टिविटी लो है, कॉपर का रेसिस्टिविटी हाई है, सिल्वर का लो है, इसीलिए सिल्वर ज़्यादा कंडक्टर है, कॉपर कम कंडक्टर है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एसर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। यदि आपको साइंस का इंपॉर्टेंट, सारे सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट CBSE क्लास 10th का वीडियो मिलेगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर एक सब्जेक्ट, साइंस का, मैथ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मिलेगा, हर एक चैप्टर वाइज भी वीडियो मिलेगा, मैप क्वेश्चंस का भी वीडियो मिलेगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।